तो आज हम देखेंगे कि सहसंयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है। हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड कोवैलेंट है और कौन सा आयनिक या इलेक्ट्रोकेमिकल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोकेमिकल कंपाउंड है या बॉन्ड है। तो इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि किस प्रकार से अधातु अधातु या नॉन मेटल कंपाउंड जब आपस में संयोग करके मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं तो वह कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो सकती है। इस सब के बारे में मैं आज के इस वीडियो में आपको समझाने जा रही हूँ, जिसे आप पूरा देखकर ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा कंपाउंड कोवैलेंट है और कौन सा। अभी आपने इसके पहले वाले वीडियो में यह देखा था कि आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड को हम कैसे पहचानते हैं। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट कंपाउंड को हम पहचान सकते हैं। तो देखेंगे कि जब इस तरीके से कंपाउंड है, जैसे CH4, बहुत ही सिंपल तरीके से CH4। अब हमें नहीं मालूम कि यह किस प्रकार का कंपाउंड है, तो सबसे पहले तो हम कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके लिखेंगे। हाइड्रोजन का 1, तो क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4, और हाइड्रोजन का क्या होगा 1। अब हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिनके अंतिम कोष या संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, परंतु यहाँ हाइड्रोजन अपवाद है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में, या पहली कक्ष कहें या अंतिम कक्ष कहें या संयोजी कक्ष कहें, एक ही कक्ष होती है इसमें और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति रखता है। तो यह त्यागता भी है, परंतु विशेष कंडीशन में यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जब ऐसी कंडीशन है तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 4 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता है ना, और यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता, यानी दोनों में ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की और इसमें भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति है। जब ऐसे 2 एटम परस्पर संयोग करके यौगिक का निर्माण करने वाले हैं तो इनके बीच फिर इलेक्ट्रॉन की आदान प्रदान नहीं हो सकता, यह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। तो इसके लिए कार्बन इलेक्ट्रॉन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो यह कहीं से हाइड्रोजन से ही लेगा। 4 हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 यानी नियोन के समान स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन बना लेता है अपने बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, और ऐसा करके वह हीलियम के समान स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो हमने देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन ने दोनों ने ही किसी न किसी अक्रिय गैस के समान स्थायी विन्यास प्राप्त किया और परस्पर एक आकर्षण बल से जुड़ गए, जिसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। और इस बंध से जिस यौगिक का निर्माण हुआ उसे हम सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। अब हम थोड़ा सा यह भी देख लेते हैं कि यह साझेदारी कैसे करते हैं, उसकी संरचना क्या होगी। कार्बन के बाह्यतम कोष में या संयोजी कोष में हमने देखा कि कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन। इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन थे और हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो
तो जब यह हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से दे तो सकता नहीं हाइड्रोजन को, उससे एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन के कितने हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके हाइड्रोजन कार्बन के तो पूरे नहीं हुए, तो यह हाइड्रोजन के अन्य, क्योंकि दूसरा परमाणु तो आ ही नहीं रहा है, केवल हाइड्रोजन आ रहा है, तो उसके हाइड्रोजन के अन्य परमाणु से भी संयोग करता है। तो ऐसा करने से उस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। और तीसरा फिर हाइड्रोजन आता है, उससे भी संयोग करता है, तो इसके तीसरे हाइड्रोजन के भी पूरे हो जाते हैं। और फिर चौथे हाइड्रोजन परमाणु के भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। परंतु कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यहाँ हम देखेंगे कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हुए। यह कोवेलेंट बॉन्ड में जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है, इसलिए हम इसे कार्बन के साथ ही गिनेंगे। 1 2, यहाँ से आएंगे तो 3 4 5, और यह 6 7 और 8। इस तरीके से कार्बन के यह 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं अंतिम कोष में, इस तरीके से यह। तो यह परस्पर कार्बन और हाइड्रोजन जिस बॉन्ड से जुड़ गए उसे हमने क्या कहा, सहसंयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड। और जो कंपाउंड बना उसे हमने क्या कहा, सहसंयोजी यौगिक। इसी तरीके से H2O, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, देख लें एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। H2O, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 6, हाइड्रोजन का है 1। तो हमने देखा दोनों में ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, दोनों में ही इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए इनके मध्य जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वह कौन सा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध का निर्माण होगा। तो ऑक्सीजन के अंतिम कोष में यह 6 इलेक्ट्रॉन, यह हाइड्रोजन परमाणु है, तो इसके भी अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यह ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना विन्यास पूरा करता है। अभी ऑक्सीजन के कंप्लीट नहीं हुए, इसको 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए यह 1 और हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी बंध बना लेता है। इस तरीके से ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और तो इसका विन्यास ऑक्सीजन का कैसा हो गया, 2 8। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरी में 8 कंप्लीट हो गए। और हाइड्रोजन के, दोनों ही हाइड्रोजन के कैसे हो गए, हीलियम के जैसा 2 2, हीलियम जैसा है यह। और इसका नियॉन, ऑक्सीजन का नियॉन जैसा। तो किसी भी कंपाउंड में जितने परमाणु होते हैं उन सभी का विन्यास किसी न किसी अक्रिय गैस के समान होता है। इस प्रकार से H2O का निर्माण हो जाता है। और बंध फॉर्मेशन के बाद यदि किसी परमाणु के संयोजी कक्ष में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बस जाते हैं जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया, इन्हें हम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह 2 इसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध बनाने के पश्चात बच जाते हैं, जोड़े में रहते हैं यह हमेशा, इसलिए इन्हें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो में मैंने आपको कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में समझाया। जिन यौगिकों में यह बंध पाया जाता है वे ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में होते हैं। इनके गलनांक, क्वथनांक अपेक्षाकृत विद्युत संयोजी यौगिकों से कम होते हैं। यह जल में अविलेय होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। इनकी अभिक्रियाएं मंद गति से होती हैं। यह बंध दिशात्मक होते हैं, इसलिए इनमें समाव्यक्ता का गुण पाया जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको CH4H2O को एक्सप्लेन करके बताया। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन, HCl, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा इसके अन्य एग्जाम्पल हैं। आगे जब पढ़ेंगे आपको और भी मिलता चलेगा। इस प्रकार आज कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने आपको समझाया। पूरा वीडियो देख करके अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। थैंक यू।